हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। चलिए फिर से हम आपको स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं एसआई मात्रक से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एसआई मात्रक से हम लोग 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप जानते हैं कि एग्जाम में हमेशा एसआई मात्रक से 2-3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो छोटा सा वीडियो है, 40 क्वेश्चन का है, बहुत कम समय लगेगा और एक बार आप देख लीजिए, हो सकता है 2-4 लड़ जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को देखिए, 1 जूल बराबर क्या होता था। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसको हम लोग 1 जूल बोलते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर पूछ रहा है। क्या कह रहा है? नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर केवल नैनो कब बोले तो नैनो का मतलब ही होता है 10⁻⁹। अगर मीटर लगा हुआ है तो मीटर लगा देंगे, तो 1 नैनोमीटर हो गया। तो 1 नैनोमीटर पर क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ मीटर। अब देखिए ऑप्शन किस में है, तो ये ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। इसको बटन करके लिखा है, जब इसको इस फॉर्म में लाइएगा ऊपर में करिएगा तो ये आ जाएगा। तो इसलिए हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखिए, 1 किलोवाट कह रहा है। 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होती है। 1 किलोवाट कितने शक्ति के बराबर होती है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 वाट शक्ति के बराबर होती है। 1 किलोवाट, किलो का मतलब ही होता है 1000, ठीक है। किलो का मतलब होता है 1000। तो 1000 लगा दिए, वाट लगा हुआ था तो पहले से भी वाट रह गया। तो 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 वाट। 4 नंबर प्रश्न को देखिए, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर का वैल्यू कितना होता है, इसको याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछा भी गया है बहुत बार। इसका हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल। 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को देखिए, 1 मीटर किसके बराबर है। 5 नंबर को देखिए, 1 मीटर किसके बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁶ माइक्रोन। 10⁻⁶ माइक्रोन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि 746 वाट को हम लोग 1 हॉर्स पावर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा इस तरह से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान में मापी जाती है। यानी कि ध्वनि की प्रबलता किस में मापते हैं, तो उसको हम डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की प्रबलता हम लोग डेसिबल में मापते हैं। 8 नंबर प्रश्न को देखिए, कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है। कूलम पर सेकंड को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। यानी कि जो हम लोग विद्युत ऊर्जा का खपत करते हैं उसको किस चीज़ में मापते हैं, तो उसको हम लोग किलोवाट में मापते हैं। घर में आप देखते हो कि 1 यूनिट उठ गया, 2 यूनिट उठ गया, मतलब कि उसको हम किलोवाट में मापते हैं। तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखिए, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक। तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक हर्ट्ज जो होता है, क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है। इसको एच से हम लोग डिनोट करते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 1 पास्कल। 11 नंबर प्रश्न कहता है 1 पास्कल बराबर क्या होता है। तो पास्कल जो है उसका मतलब होता है, ये फोर्स का है, जी प्रेशर है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया, ठीक है। फोर्स बटा एरिया। फोर्स का हो गया न्यूटन और इसका हो गया बटा मीटर स्क्वायर है। ऊपर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन और मीटर का पावर -2, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है। 11 का आप गेस कीजिए किस में दिया हुआ है। तो 11 के ए में दिया हुआ है, 1 न्यूटन इंटू मीटर का पावर -2। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, मंदता के अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। मंदता को हम लोग त्वरण से जोड़ते हैं। मंदता मतलब त्वरण ही होता है। अगर आपका घट रहा है तो उसमें मंदता आ रहा है, यानी कि वो उसमें डी एसिलरेट कर रहा है, यानी कि एसिलरेशन उसका, त्वरण उसका घट रहा है। तो त्वरण का मात्रक पूछ रहा है। तो त्वरण का क्या होता है? त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही हो जाएगा मंदता का। अब देख लीजिए किस में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आपको गेस करना है कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो कौन सा जोड़ा है जिसका इकाई समान नहीं है। तो चाल का और वेग का दोनों का मात्रक सेम होता है, ठीक है। चाल और वेग का मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी मीटर पर सेकेंड और ये भी मीटर पर सेकेंड। कार्य ऊर्जा का जूल हो गया। दूरी और विस्थापन का ये क्या होगा? मीटर हो गया।
अब बल और दाब का, बल का हो गया न्यूटन और दाब का हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसलिए डी जो है मेल नहीं खा रहा है, ये दोनों का इकाई सेम नहीं है। चलिए डी हो गया आंसर। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है, इसलिए 14 का डी हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक अभी हम बता चुके हैं, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब देख लीजिए किसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? खाली स्थान एसआई इकाई जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को हम लोग शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल पर सेकंड को हम लोग शक्ति बोलते हैं, यानी कि कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। अगर पूछे कार्य करने की क्षमता, तो उसका क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? अब देखना कि एक ही है दोनों में, कि कौन सा एक युग में जो है कि दोनों का जिसका एसआई मात्रक एक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल और भार। बल और भार का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो मीटर पर सेकंड सबको ही जानते हैं, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रतिरोधकता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो ओम मीटर बोलते हैं। ओम और मीटर से गुना हो जाता है तो प्रतिरोधकता निकल जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर से आ गया कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? इसी तरह से पूछा जाता है, कंफ्यूज कर देता है। अब गेस कीजिए कि जो चार ऑप्शन दिया है किसमें है जो कि दोनों की इकाई एक समान है। तो देखिए कार्य और ऊर्जा हम जानते हैं कि दोनों का इकाई जूल होता है, इसलिए पहला ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। अब कह रहा है जी मतलब क्या हुआ? त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कह रहा है कि जी मतलब त्वरण का मान, त्वरण के मान की एसआई इकाई वही है जो कि अब ऑप्शन में दिया हुआ। तो यहाँ भी तो जी मतलब क्या हुआ? गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ भी त्वरण है, यानी दोनों का क्या हो जाएगा? ऐसे एसआई मात्रक सेम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, शक्ति को हम किस में मापते हैं? गेस कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्ति को हम लोग वाट में मापते हैं। ठीक है, जैसे कि हॉर्स पावर भी वो शक्ति है, तो उसमें भी वाट आया 746 वाट एक हॉर्स पावर में, तो उसका वाट हो जाएगा। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? आप गेस कीजिए विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर को हम लोग वोल्ट में मापते हैं। क्या मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं, यानी कि विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट हो गया। विस्थापन की एसआई इकाई, सब ये सिंपल सिंपल है। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? गेस कीजिए, आपका इसका मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर। विस्थापन की एसआई इकाई मीटर है। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल का एसआई यूनिट अब बताइए। न्यूटन होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, पृथ्वी से, खाली स्थान भरना है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? कह रहा है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तब बहुत देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में करीब 15 करोड़ किलोमीटर का दूरी है, तो उसको हम छोटा मोटा यूनिट से नहीं मापते हैं, उसके लिए हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक है। 27 नंबर प्रश्न को देखिए, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब बराबर हम जानते हैं कि फोर्स पर एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स पर एरिया होता है। तो अगर पूछेगा उसका एसआई अथी यूनिट पूछेगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ऐसे हम लोग दाब को पास्कल में मापते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखिए, दबाव की एसआई इकाई है। अभी हम बताएं दबाव मतलब क्या हुआ? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप गेस कीजिए दोस्तों, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गैलन, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन से हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं। तो आयतन के लिए हम लोग गैलन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एम्पियर सेकेंड
किसकी इकाई है? 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर में जब सेकंड से गुना कर दीजिएगा तो वो आवेश निकल जाएगा। तो एम्पियर इंटू सेकंड क्या होता है? आवेश होता है। 31 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से खाली स्थान अदिश राशि नहीं है। अब गेस करना है कि कौन सा इसमें जो है अदिश राशि नहीं है, यानी कि वेक्टर कौन सा है। तो आपका जो बल है जो है एक सदिश राशि है, ठीक है। यह एक अदिश राशि है, यह भी अदिश राशि, यह भी अदिश राशि है। तो कौन सा है जो एक अदिश राशि नहीं है? तो बल है जो अदिश राशि नहीं है। 32 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? अब देखिए 4 ऑप्शन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कौन सा जो है 4 ऑप्शन में जिसका कोई इकाई नहीं होता है? तो वो सापेक्षिक घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखिए, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई होती है, क्या होती है? प्रतिबल की माप इकाई होती है तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 35 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई होता है। प्रतिरोध को हम लोग ओम से उसको एसआई इकाई होता है, इस तरह से हम उसको लिखते हैं। 36 को देखिए, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो आप जानते हैं दूरी की है। प्रकाश वर्ष किसकी है? दूरी की है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है 37 का, इसका एसआई मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, 38 नंबर प्रश्न को देखिए, संवेग की इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। अब देखिए संवेग का रहा है तो इसको पी से डिनोट करते हैं। इसका होता है मास गुने वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग। तो मास का हो गया केजी और वेलोसिटी का क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? अभी बताया था दोस्तों, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए बी हो जाएगा ऑप्शन। और ये देखिए 40 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है। देख लीजिए करा है कि किसका ये जो दिया हुआ है किसका एसआई मात्रक है। देखिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम पढ़े थे कि दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वह क्या होता है? एफ बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ का क्या होता है? न्यूटन, और ये आर क्या है? दूरी है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और ये भी केजी में है, ये भी केजी में है, तो बटम क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। तो ये देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी के पावर -2 एक साथ कर दिया, ऊपर जब जाएगा तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी के पावर -2। तो यही आ गया आपका। तो यह किसका मात्रक हो गया? जी का मान हो गया। तो जी को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा एक वेबसाइट है दोस्तों, mastermindgk.com, उस पर जा कर के आप बहुत सारा जीके दिया हुआ है, सेट लगाइए, ठीक है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं।